देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन के नाम पर इन दिनों सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कुछ बनाया जा रहा है, आपके समक्ष बहुत कुछ परोसा जा रहा है और कई मर्तबा ये बहुत कुछ इतना दिलचस्प होता है कि रातों रात कुछ लोग स्टार बन जाते हैं। फिल्म में सितारों से ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी हो जाती है। इसी में से एक कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जिन्हें बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित भी किया गया था। मैं बात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कर रही हूं, जिसमें एक नाम रणबीर इलाहाबादिया का आता है, एक नाम समय रैना का आता है, जिनका शो इंडिया गॉट टैलेंट इन दिनों खासा पॉपुलर है। लेकिन बीते कुछ समय से इसी प्लेटफॉर्म पर लगातार कुछ ऐसा हो रहा है जिससे देखने सुनने के बाद कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति इस कंटेंट को दोबारा देखना नहीं चाहेगा। आप समझ चुके होंगे मैं जिक्र कर रही हूं रणबीर इलाहाबादिया के उस घटिया वल्गर कमेंट का, जिसे लेकर के देश भर में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर हर दूसरा व्यक्ति रणबीर इलाहाबादिया को जमकर कोस रहा है। जिस तरीके का कंटेंट, भले ही उसे डार्क ह्यूमर कह करके वो परोसने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे ने एक बहस छेड़ दी है कि देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके क्या आप एक सभ्य समाज को असभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं? डार्क ह्यूमर के नाम पर कुछ भी परोस दिया जाएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हालांकि रणबीर इलाहाबादिया ने जो कहा उसके कुछ हिस्से को हम आपको नहीं सुना सकते, बहुत अश्लील है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो सवाल रणबीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से पूछा वो उसके माता पिता से जुड़ा हुआ था। यह सवाल कोई सोच भी नहीं सकता, जहन में कल्पना भी नहीं कर सकता, और रणबीर इस कंटेस्टेंट को ऐसे दो ऑप्शन दे देते हैं और इसे डार्क ह्यूमर की संज्ञा दी जाती है। हैरानी की बात तो यह कि समय रैना, जिनका इंडियाज गॉट टैलेंट शो है, वो भी इस पर टिप्पणी करते दिखाई देते हैं, लेकिन इसे रोकते नहीं है। और अब जब ये कंटेंट जनता के बीच परोस दिया गया, उसके बाद ज्यादातर लोग इस सवाल को लेकर के रणबीर इलाहाबादिया को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। पहले जरा इस शो की एक झलक आपको दिखा देते हैं। Watch your क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck? भाई साहब, ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। भाई माइंड ब्लोइंग आदमी है। बड़ा क्वेश्चन मेरे को लगता था वो तो एक्ट करता है ये वो। बोलना। आपने सुना, इस कंटेंट को पूरी तरह से हम आपको नहीं सुना सकते। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि ये सवाल इन इन्फ्लुएंसर से पूछा जाए कि इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है समाज में लोगों तक अपनी छाप छोड़ना, अपनी एक इमेज इतनी बनाना कि आपको देखकर के दूसरे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो। लेकिन अगर आप इसी तरह की घटिया बेहूदी बातें जनता के बीच रख करके उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप तो हमारे समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। खैर, रणबीर इलाहाबादिया ही अकेले इस शो में वल्गैरिज्म के लिए दोषी नहीं है। कुछ और घटिया कमेंट भी यहां पर किए गए कंटेस्टेंट्स के साथ में। इसको लेकर के अब बाकायदा मुंबई में शिकायत दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुना देते हैं। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में
हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आप सोच करके देखिए कि एक इन्फ्लुएंसर जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने सम्मानित किया क्योंकि वो जनता को बड़ी संख्या में प्रभावित करता है, वो ये प्रभाव डाल रहा है आज की तारीख में डार्क ह्यूमर के नाम पर देश की जनता के बीच। इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे क्या नहीं होना चाहिए? हालांकि जैसे ही रणबीर अलाहाबादिया को यह समझ में आया कि उससे गलती हो गई है और इस बार जो तीर उसने अपनी जुबान से फायर किया है वो बैकफायर हो गया है और वो जेल में लैंड कर सकते हैं, फौरन सोशल मीडिया पर अपने उन्हीं तमाम फॉलोअर्स के बीच में एक वीडियो फ्लोट करके कह दिया कि मैं अपनी गलती को किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमर में बहुत परिपक्व नहीं हूं, डार्क ह्यूमर करने की कोशिश की लेकिन ये चूक हो गई। मतलब इनके जो माफी वाले शब्द भी हैं वो माफी कम, भरपाई करने की कोशिश, लीपापोती करने की कोशिश के रूप में ज्यादा समझ आते हैं। सुन लीजिए इस शख्स को। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. माता पिता को लेकर के इतना भद्दा सवाल इसी व्यक्ति ने एक कंटेस्टेंट से पूछ लिया। कोई सोच नहीं सकता ऐसा बेहुदा सवाल। अब आपके बीच में ये प्रश्न हम छोड़ रहे हैं कि डार्क ह्यूमर के नाम पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पर क्या हम कुछ भी सहज स्वीकार कर लेंगे? और इस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ किस तरह की सजा का ऐलान होना चाहिए, किस तरह की सजा इसे दी जानी चाहिए? क्यों ना इसके सारे फॉलोअर्स इसे अनफॉलो कर दें, क्योंकि ये परोसेगा तो यही गंदगी, क्योंकि इसको मालूम है कि गंदगी परोस करके ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। बदनामी में भी तो नाम छिपा है ना। ये शायद इसी सोच के साथ जनता के बीच कचरा परोस रहे हैं। अब आपको कचरा चुनना है या सही कंटेंट चुनना है? आप सोचिए कि आप जिस इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं वो आपको एक सभ्य व्यक्ति बना रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको असभ्यता का पाठ पढ़ा रहा है तो ये सही समय आ चुका है कि आप ऐसे लोगों से किनारा कर लें, क्योंकि इस कंटेंट को तो अडल्ट की कैटेगरी में भी न डाल करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये परोस देता है, जिसका बहुत आसानी से एक्सेस आज के बच्चे भी कर सकते हैं। आप अपनी पीढ़ी को क्यों जहरीले माहौल में बड़ा होने दे रहे हो? सोचना आपको है। आपके कमेंट्स का इस मुद्दे पर इंतजार रहेगा।